बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा चौथी हिंदी का पार्ट 1 मेरी अभिलाषा है। इसका हम लोग पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है। इसका उत्तर है, कविता में सूरज और चंद्रमा के जैसे चमकने और तारों के जैसे दमकने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चा नभ, शशि, धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा करता है। उत्तर है इसका, बच्चा नभ से निर्मलता यानी कि पवित्रता, शशि से शीतलता, धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। इसका उत्तर है, बच्चा सेवा के पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। प्रश्न नंबर चौथा है, बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना क्यों चाहता है। इसका उत्तर है, बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना चाहता है क्योंकि जिस प्रकार सूरज और चंदा संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी संसार में अपना प्रकाश बिखेरना चाहता है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, फूलों में क्या गुण होता है। बच्चा फूलों से किस गुण को लेना चाहता है। इसका उत्तर है बच्चों, फूल सुगंधित होते हैं तथा वातावरण में अपनी खुशबू को फैलाते हैं। बच्चा भी फूलों के समान महकना चाहता है। प्रश्न नंबर छठवां है, किस पक्षी का कौन सा गुण बच्चा अपनाना चाहता है। इसका उत्तर है, कोयल पक्षी का मधुर यानी कि मीठा बोलने का गुण बच्चा अपनाना चाहता है। प्रश्न नंबर सातवां है, कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी, कारण बताते हुए उत्तर लिखो। बच्चों, कविता की सारी पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। आपको जो भी पंक्ति सबसे अच्छी लगे आप उसे लिख सकते हैं। मैंने एक पंक्ति यहाँ लिखी है, चलिए देखते हैं। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। प्रश्न नंबर आठवां है, ऐसे दो फूलों के नाम लिखो जिन्हें तुम जानते हो। बच्चों, आप जिन भी फूलों के नाम जानते हो उन्हें लिख सकते हो। चलिए उसका उत्तर देखते हैं, चंपा, चमेली, कमल, गुलाब, गुड़हल। प्रश्न नंबर नौवां है, तुम दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करना पसंद करोगे। इसका उत्तर हो जाएगा, हम दूसरों की भलाई के लिए निम्न कार्य करना पसंद करेंगे। पहला, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। दूसरा, घर, गांव, गली, मोहल्ले में स्वच्छता बनाए रखना। तीसरा, सार्वजनिक स्थलों में कचरा ना करना। चौथा, खाली स्थानों, सड़क के किनारों में वृक्ष लगाना। पांचवा, यथासंभव ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आदि। अगर इसके अलावा भी आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, तुम्हारी क्या बनने की अभिलाषा है। इसका उत्तर बच्चों आप लोग अपने मन से लिखेंगे। आप जो भी बनना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं, समझो में कुछ दिया हुआ है। प्रश्न नंबर पहला है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सूरज, चंदा, फूल, विहग, नभ, धरती, पर्वत और मेघ। चलिए देखते हैं, सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है रवि और दिनकर। इसके अलावा हम सूरज को सूर्य, भास्कर, खग इत्यादि, खगः इत्यादि भी कह सकते हैं। चंदा, चंदा का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा और शशि होता है। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, सुमन होता है। विहग का पर्यायवाची शब्द पक्षी और खग होता है। नभ का पर्यायवाची शब्द आकाश और गगन होता है। धरा का पर्यायवाची शब्द यानी कि धरती का पर्यायवाची शब्द धरा और भूमि होता है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरी होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द बादल और जलधर होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है,
नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। धरती, शीतल, स्थिर, सहनशील, उष्ण, आकाश और अस्थिर। चलिए देखते हैं किसका विलोम शब्द क्या होगा। धरती, धरती का विलोम शब्द होता है आकाश। शीतल, शीतल का विलोम शब्द होता है उष्ण। स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर। सहनशील का विलोम शब्द होता है असहनशील। बच्चों, ये इस चौखाने में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। धन्यवाद।